दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मोक्ष का फोर्थ पार्ट। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मोक्ष क्या है दोस्तों? किसी के दुख को देखते ही, पता चलते ही उस दुख को दूर करने के लिए दौड़ पड़ो। यही फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मोक्ष है। दोस्तों, हमें सोचना है कि क्या इस फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मोक्ष को मॉलिक्यूल्स फॉलो करते हैं। दोस्तों, पिछले 3 लेक्चर्स में हमने पाया है कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मोक्ष को मॉलिक्यूल्स फॉलो करते हैं। इस लेक्चर में दोस्तों हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मोक्ष से। केमिस्ट्री में डांसिंग रेजोनेंस या सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस होता है, उसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मोक्ष से एक्सप्लेन करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, कुछ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं। सी सिंगल बॉन्ड सी, ये दोस्तों सिग्मा बॉन्ड होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड होता है दोस्तों, इसे कहते हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और ये दोस्तों डायमंड में पाया जाता है। डायमंड में यही पाया जाता है, फाउंड इन डायमंड। अब आप दोस्तों देखिए, डायमंड कितनी स्ट्रॉन्ग चीज है और डायमंड में यही वाला सी सिंगल बॉन्ड सी यानी सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। यही बॉन्ड डायमंड में पाया जाता है दोस्तों। ये दोस्तों इंफॉर्मेशन है, यानी कि दोस्तों हमने केवल इतना जाना है कि सिग्मा बॉन्ड बहुत मजबूत होता है और डायमंड में पाया जाता है। अब दोस्तों एक चीज होती है डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस या फिर दोस्तों सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। अब दोस्तों या फिर सिग्मा बॉन्ड पेयर रेजोनेंस, सिग्मा बॉन्ड पेयर रेजोनेंस। अब दोस्तों इस सिग्मा बॉन्ड पेयर रेजोनेंस है क्या, और फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मोक्ष से हम इसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मोक्ष से हम इसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं? मोक्ष का मतलब है सीधा सीधा फ्रीडम फ्रॉम रीबर्थ। इससे हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, किस तरीके से एक्सप्लेन करें, क्या करें कि हाँ देखो दोस्तों ये है सी, ये है दोस्तों सी और यहाँ पर है CH2, यहाँ पर है CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और लगा हुआ है। दोस्तों इसके साथ जो ये कार्बन है, इसकी समस्या है कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है। 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए। यानी कि दोस्तों ये इसके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये सेक्सटेट से जूझ रहा है, जो कि एक तरह का श्राप है, जो कि एक तरह का बहुत बड़ा दुख है, एक बहुत बड़ा दुख है। पिछले 3 लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया है। अब दोस्तों देखो जरा, ये सिग्मा बॉन्ड पेयर है, ये सिग्मा बॉन्ड पेयर है। इसका पड़ोसी ये है, इसका पड़ोसी परेशान है, दुखी है। तो दोस्तों इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड
भी अपने पड़ोसी के दुख को दूर करने के लिए टूट जाता है। इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, अपने पड़ोसी के दुख को दूर करने के लिए टूट जाता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। अब दोस्तों जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया तो कुछ इस तरह का सिस्टम जनरेट हो गया। जरा देखिए, इस तरह का सिस्टम जनरेट हो गया। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ बन गया डबल बॉन्ड। यहाँ पर है दोस्तों H और यहाँ पर CH2, यहाँ पर दोस्तों CH2 और इसके पास प्लस चार्ज आ गया। अब देखिए कितनी गजब बात है कि ये बेचारा इसके दुख को दूर करने के लिए खुद दुखी हो गया। ये मॉलिक्यूल्स कितने अच्छे होते हैं, इसके दुख को दूर करने के लिए दुखी हो गया। जब इस वाले ने देखा कि यार ये वाला पड़ोसी इसके दुख को दूर करने के लिए दुखी हो गया, तो ये भी यही काम करेगा। CH2, CH और CH2 दोस्तों, ये भी ये पड़ोसी भी इसके दुख को दूर करने के लिए दौड़ पड़ेगा और ये भी 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके CH2 और CH और CH2 और CH2 प्लस बना देगा। दोस्तों जरा देखिए, फिर इसके बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा, यानी इसका दुख तो दूर हो गया लेकिन ये दुखी हो गया। तो कभी दोस्तों ये वाला पड़ोसी इसके दुख को दूर कर रहा है, कभी ये वाला पड़ोसी इसके दुख को दूर कर रहा है। फाइनली होगा क्या, ये दोनों पड़ोसी ऊपर वाले के दुख को बांट लेंगे और कुछ ऐसा सिस्टम बन जाएगा, इसके दुख को बांट लेंगे और कुछ ऐसा सिस्टम बन जाएगा, कुछ ऐसा सिस्टम बन जाएगा, कुछ ऐसा सिस्टम बन जाएगा। इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से मेरे दोस्तों, इस तरीके से कभी ये थोड़ा सा प्लस रहेगा और मैं कहूं कि ये 1/3 हो जाएगा प्लस में, दुख बहुत कम हो गया। ये 1/3 हो जाएगा प्लस में, दुख बहुत कम हो गया। ये 1/3 हो जाएगा प्लस में, दुख बहुत कम हो गया। यानी कि दोस्तों दुख 1/3 इसके पास चला गया, 1/3 इसके पास चला गया, 1/3 इसके पास चला गया। दुख 1/3 इसके पास, 1/3 इसके पास, 1/3 इसके पास। यानी कि दोस्तों इस तरीके से इन्होंने यहां से लेकर के यहां तक दुख को बांटा, ऐसे दुख को बांटा। इसे ही डांसिंग रेजोनेंस कहते हैं दोस्तों, इसे ही सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस या फिर डांसिंग रेजोनेंस कहते हैं। इसे ही सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस या फिर डांसिंग रेजोनेंस कहते हैं दोस्तों। इसी का नाम सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस है दोस्तों, या फिर इसी का नाम डांसिंग रेजोनेंस है दोस्तों। ये इतना ज़्यादा स्टेबल होता है कि इस सिस्टम में कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ये इतना ज़्यादा स्टेबल हो जाता है दोस्तों कि इस सिस्टम में कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो आप हमेशा इस चीज़ को याद रख लीजिए कि नो रीअरेंजमेंट एट ऑल। इस तरह का जब भी आपको मिले तो नो रीअरेंजमेंट एट ऑल, यहाँ पर नो रीअरेंजमेंट एट ऑल, किसी भी हालात में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। इसी को हम कह सकते हैं नो रिंग एक्सपेंशन एट ऑल।
नो रिंग एक्सपेंशन एट ऑल। इस तरह का सिस्टम जब भी मिलता है तो एक्सपेंशन नहीं होता, रिंग का एक्सपेंशन नहीं होता है। ये इस तरीके से अपने दुख को बांट लेते हैं कि रिंग एक्सपेंड नहीं होती है। इस तरह के सिस्टम में जब भी आपको इस तरह का सिस्टम मिले तो आप बस ये इतने स्टेबल हो गए कि अब ये रिंग एक्सपेंड करने की जरूरत को नहीं समझते हैं। रिंग का एक्सपेंशन नहीं होता है दोस्तों, कभी भी इस तरह के सिस्टम में रीअरेंजमेंट नहीं होता है। इतने ज़्यादा हाईली स्टेबल हो गए दोस्तों। जब इस तरह का सिस्टम बन सकता है कि ये दोनों, ये और ये, अपने पड़ोसी के यानी ऊपर वाले पड़ोसी के दुख को दूर करने के लिए अपने मजबूत से मजबूत बॉन्ड को तोड़ करके उसके दुख को दूर करने के लिए पहुंच जाते हैं, तो मेरे दोस्तों हम ह्यूमन क्यों आखिर ऐसा नहीं करते। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।